Good morning, students. As I told you, the chapter is issue of shares. Now we are getting one thing in this chapter in the starting, the case 1, when the amount payable in lump sum. Lump sum means whenever the amount is paid in a single installment, that is called the lump sum amount payable, right? So what are the entries for that? Now we are focusing on that thing, right? So the first entry in this regard is bank account debit to share application and allotment account। और ये एंट्री होती है पेइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी received, right? So this is the first entry whenever the amount payable in lump sum, right? Now what is the entry number 2 for that? Second entry for allotment of shares। शेयर्स के अलॉटमेंट की होती है हमारी सेकेंड एंट्री। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट यहाँ क्रेडिट हुआ था, इन द सेकेंड एंट्री इट विल बी डेबिटेड, राइट? सो शेयर एप्लीकेशन एंड allotment account debit to share capital account, राइट? और अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है, राइट, तो इस एंट्री में देर इज़ अ स्लाइड चेंज। तो यहाँ पर आ जाता है टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो ये जो एंट्री है ये फेस वैल्यू ऑफ शेयर से होती है, ये जो एंट्री है ये प्रीमियम अमाउंट से होती है, राइट? प्रीमियम अमाउंट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी शेयर का दाम 10 रुपये पर शेयर है और वो प्रीमियम पे इशू हुआ, सपोज़ 1% प्रीमियम पे, तो 10 रुपये का 1% 1 रुपीज़, राइट? तो यहाँ पे प्रीमियम कितना हो गया? 1 रुपीज़, और उसकी फेस वैल्यू हो गई 10 रुपीज़। ओके, कल मैंने आपको बताया था इशूड कैपिटल के बारे में, राइट? So I just want to discuss that thing once again, कि what is issued capital. As I told you, let's suppose if the per share price is rupees 10 and company issued 1000 shares, ठीक है? कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए और एक शेयर का प्राइस 10 रुपये था, ठीक है? सो यहाँ पे इशूड कैपिटल क्या हो गई? 1000 इंटू 10, 10,000 rupees. This is called issued capital, right? Now second thing, I told you about subscribed capital। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है? द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट होती है? सपोज़ इशू किए थे 1000 शेयर, पब्लिक ने सब्सक्राइब किए सपोज़ 900 शेयर,
ठीक है. So this is called subscribe shares and the amount is, यानी कि सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो गई, ये हो गई 900 इंटू 10, 9,000 रुपीज़. ठीक है. अनसब्सक्राइब कितनी हो गई, 100 शेयर नहीं हुए सब्सक्राइब, 10 रुपये से 1,000 रुपये की, ये हो गई आपकी अनसब्सक्राइब कैपिटल और ये थी सब्सक्राइब कैपिटल. राइट. दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन. ठीक है. अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या था, इशू किए हमने 1000 शेयर्स पर पब्लिक ने 1000 से कम यानी कि सिर्फ 900 शेयर लिए, सब्सक्राइब किए. तो 900 शेयर की कंडीशन यहाँ पर अंडर हो गई कि 1000 यानी कि 100 शेयर पब्लिक ने कम लिए. इज दैट क्लियर? नाउ अगेन कंडीशन नंबर 2. व्हाट? इशूड कैपिटल 1000 शेयर and application received for 1200 shares. So this difference of these 200 shares, ये हो गई ओवर सब्सक्रिप्शन. यानी पब्लिक ने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया आपके शेयर लेने के लिए. 1000 शेयर इशू किए थे कंपनी ने, जिसमें से पब्लिक ने 1200 शेयर की डिमांड की. सो दीज आर कॉल्ड द कंडीशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. नाउ द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन कि इशूड कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है एंड ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है. राइट. इट इज़ वेरी सिंपल फंडा कि जितने भी शेयर इशू किए गए हैं उन इशूड शेयर में से पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए. ठीक है. जैसे इस एग्जांपल में पहले कंडीशन में 900 सब्सक्राइब हुए तो वो कंडीशन थी अंडर सब्सक्रिप्शन की. क्यों? क्योंकि 1000 में से 900 पब्लिक ने लेने की इच्छा दिखाई. दूसरी तरफ कंडीशन क्या थी, 1000 इशू किए जिसमें पब्लिक ने इंटरेस्ट दिखाया 1200 शेयर लेने के लिए. तो ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी जहाँ पर शेयर की डिमांड ज़्यादा है. इज दैट क्लियर? नाउ द कंडीशन केस नंबर 2. Whenever the amount payable in installment, as I mentioned here, the installment amount should be classified into these categories. First, application money. Second, allotment money. Third, call money. Right? Call money is depend on the company to company, that company's requirement of fund is being classified into how many kind of calls. It means company कितने बार पैसा लेना चाहती है पब्लिक से इन द टर्म्स ऑफ फंड्स. तो वो जितनी बार कॉल करेगी उतनी बार कॉल से उसकी एंट्री होगी. एक जनरल कंडीशन में हम सेकंड कॉल को फाइनल कॉल मान लेते हैं. जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है. तो पहली कंडीशन थी एप्लीकेशन मनी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में. सेबी के अकॉर्डिंग यहाँ एक रूल फॉलो होता है कि एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ इशू प्राइस. जैसे अगर हम पिछले एग्जांपल की बात करें तो वहाँ पे इशू प्राइस हमारा 10 रुपये पर शेयर का था. ठीक है. तो एप्लीकेशन मनी अकॉर्डिंग टू दैट 25% से कम नहीं होनी चाहिए. तो एप्लीकेशन मनी शुड बी at least the minimum amount of 25%, that means 2.5 rupees of 10 rupees. ठीक है. इसी तरह सेकंड अलॉटमेंट मनी होती है. ये अलॉटमेंट मनी इज ट्रांसफर टू शेयर विद द एप्लीकेशन. राइट. विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. जब कंपनी शेयर अलॉट करती है तो उस कंडीशन में अलॉटमेंट मनी रिसीव की जाती है शेयर होल्डर से, जो आपके शेयर्स लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं उन लोगों से.
अलॉटमेंट के बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ शेयर मनी वो लिया जाता है कॉल्स के नाम पे, जिसको हम बोलते हैं कॉल्स मनी। ये कॉल्स मैंने आपको बताया कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। कोई कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल में ही निपटा देती है, एक बार में ही ले लेती है कॉल मनी। कुछ कंपनीज सेकंड कॉल को ही फाइनल कॉल मानते हैं, कुछ थर्ड तक ले जाते हैं, मैक्सिमम फोर्थ तक ले जाते हैं। द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द कॉल्स इज़ मिनिमम 3 मंथ्स। 3 महीने का मिनिमम टाइम पीरियड होता है जब भी कॉल्स ड्यूज़ होती हैं। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में कि कॉल मनी में कितना गैप होता है, राइट। सो 3 मंथ्स गैप शुड बी देयर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि एप्लीकेशन मनी, यानी कि the 25% minimum amount of issue price is the amount which has been received by the company at the very first time from the general public to raise the fund for the organization, right? So according to that, all these things are very important for this. One more thing is that जो मैंने आपको बताया था कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जब तक के 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हो जाते, शेयर अलॉटमेंट्स नहीं होते हैं। अगर 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए तो इट मीन्स कंपनी शेयर इशू नहीं करती, शेयर अलॉट नहीं करती, और उसको वहीं खारिज कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, और दोबारा से शेयर एप्लीकेशन इनवाइट किए जाते हैं। So is that clear, each and everyone? Now today we have discussed about the issued capital, subscribed capital, and the terms of condition of amount payable in lump sum and installment. In the next class we will study about the entries whenever we are making the amount payable in installment, in the 4 installments like application, allotment, and calls. We will take the example of 2 call monies. Is that clear? So see you again in next class. Till then, have a great day. हाँ, इसको आगे बढ़ाते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, जिससे नीडी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके. सो प्लीज़ शेयर इट. थैंक यू.